हेलो दोस्तों, मुझे ना एक क्लाइंट ने किसी एक टाइम पे कहा था कि अश्विनी जी, मुझे ना म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करने में बहुत डर लगता है क्योंकि हम इंडियंस लोगों को ना रिटर्न्स थोड़ा कम हो वो तो चलेगा, पर रिटर्न्स ना गारंटीड होनी चाहिए, लीनियर होनी चाहिए। एंड आपकी ये जो स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड्स है ना, इसमें जाकर के रिटर्न्स की गारंटी भी नहीं है, प्रिंसिपल की लॉस भी हो सकती है। तो मेरे लिए ऐसा कोई सॉल्यूशन बताइए ना जिसमें जाकर के मेरा कैपिटल सेफ रहे और डिसेंट रिटर्न्स भी जनरेट हो सके, बैंक की एफडीज एंड पोस्ट ऑफिस की एमआई से एटलीस्ट थोड़ा ज्यादा भी मिल जाए। तो क्या आपको भी यही डर लगता है कि चलो रिटर्न्स तो ठीक है, बट कैपिटल प्रोटेक्शन एंड कैपिटल की सेफ्टी ज्यादा जरूरी है? इनफैक्ट वॉरेन बफे, जो जाकर के वर्ल्ड की सबसे दिग्गज इन्वेस्टर्स में से एक है, उन्होंने भी यही कहा है, द फर्स्ट रूल ऑफ मेकिंग मनी इज नॉट टू लूज मनी एंड सेकंड रूल है इफ यू फॉरगेट रूल नंबर 1, वापस जाकर के रूल नंबर 1 को पढ़ लीजिए। तो जब बात आती है ना कैपिटल प्रोटेक्शन फंड्स की, तो फिर म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा कुछ ऑफर करने के लिए तो है नहीं। कैपिटल प्रोटेक्शन के नाम पे ज्यादा से ज्यादा आप इन्वेस्ट कर सकते हो डेट म्यूचुअल फंड में, जिसकी रिटर्न्स करीब करीब बैंक की एफडीज एंड जो भी पोस्ट ऑफिस की एमआईएस होती हैं उनके आसपास ही होता है। तो फिर कैसे कमाएंगे 12% की रिटर्न्स, वो भी जाकर के 100% कैपिटल सेफ्टी के साथ? तो आज इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे कि कैसे आप म्यूचुअल फंड्स में 100% कैपिटल की सेफ्टी के साथ आप 11, 12 या 13% की भी एब्सोल्यूट रिटर्न कमा सकते हो। एंड इसमें आपको एक और फैसिलिटी रहेगी कि आप अपने पैसे भी कभी भी विड्रॉ कर सकते हो विदाउट कोई पेनल्टी की, एंड लॉन्ग टर्म में 11, 12 से 13% तक की भी रिटर्न्स बन सकती है। तो चलिए आज जानते हैं म्यूचुअल फंड की इसी ट्रिक के बारे में, जिसमें जाकर के कैपिटल सेफ्टी भी 100% रहेगी एंड रिटर्न्स भी डबल डिजिट्स में आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। StatPro Money, your wealth accelerator. हाय दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी सिंह एंड मैं एक फाइनेंशियल इंजीनियर हूँ। एंड आज इस वीडियो में हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे कि कैसे आप 100% कैपिटल सेफ्टी एंड गारंटी के साथ म्यूचुअल फंड में कैसे आप डबल डिजिट रिटर्न्स कमा सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा शुरू से अंत तक। देखिए, म्यूचुअल फंड्स को ना ब्रॉडली हम लोग दो क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया डेट म्यूचुअल फंड एंड दूसरी हो गई इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। अब जब बात आती है ना डेट म्यूचुअल फंड्स की, तो वेरियस डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट की जाती है, जिसमें ऑन एन एवरेज लॉन्ग टर्म रिटर्न 7 to 9% के आसपास जनरेट होती है, डिपेंडिंग अपन मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स क्या चल रही है। दूसरा हो गया इक्विटी फंड्स। अब इक्विटी का प्रॉब्लम क्या है, इक्विटी कभी भी गिर जाए, कभी डिमोनेटाइजेशन हो जाए तो मार्केट गिर जाती है, कभी कोरोना क्राइसिस आ गया तो मार्केट गिर गया, कभी ना कोई एक्सटर्नल ग्लोबल सिचुएशन हो जाता है तो जाकर के मार्केट गिर जाता है। एंड जब भी मार्केट गिरता है ना, तो लोगों की प्रिंसिपल लोगों को अपने आंखों के सामने गिरते हुए दिखती है। तो ये तो अच्छी बात है कि अगर मार्केट गिरता है तो आपको सस्ते में इन्वेस्टमेंट करने का एक और मौका मिलता है, पर जिन लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है ना, उनको थोड़ी तकलीफ तो जरूर होती है। एंड वैसे भी हम इंडियंस को ना अगर के कैपिटल प्रोटेक्शन ज्यादा प्यारा है, तो जब मार्केट गिरता है तो ज्यादातर लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो आज अगर बात की जाए ना म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की और सिर्फ रिटेल एंड एचएनआई की इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, तो आज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इक्विटी म्यूचुअल फंड में जहां पे सिर्फ करीब 6 लाख करोड़ रुपए लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है, वहीं पर डेट म्यूचुअल फंड में रिटेल एंड एचएनआई इन्वेस्टर्स ने करीब 18 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इसका मतलब ये होता है कि अगर प्रत्येक 1 रुपए इक्विटी म्यूचुअल फंड में लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है, तो करीब 3 रुपए यानी 3 टाइम्स हायर लोगों ने डेट फंड्स में इन्वेस्ट कर रखा है, बिकॉज लोगों को ना कैपिटल सेफ्टी एंड गारंटी एंड वो ज्यादा प्यारी होती है। इनफैक्ट अगर कॉर्पोरेट एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात की जाए ना, तो ये रेशियो तो और भी ज्यादा है। पर अगर हम लोग इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट ही ना करें, तो कैसे हम लोग डबल डिजिट्स में रिटर्न्स कमा सकते हैं? इनफैक्ट अगर कोई भी शॉर्ट टर्म या फिर लिक्विड फंड या फिर अगर के बाकी जो भी डेट फंड्स होती हैं उनकी एवरेज रिटर्न्स देखी जाए, तो 8% से ज्यादा रिटर्न्स मिलना तो मुश्किल है। तो कैसे हम लोग अगर के डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके 11-12% का रिटर्न्स कमा सकते हैं? तो फिर ऐसा आज क्या हो गया कि मैं ये मानता हूं कि अगर आप डेट म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करते हो, तो भी अगर के डबल डिजिट्स रिटर्न्स आप अपने इन्वेस्टमेंट पर कमा सकते हो। इसमें मैं आपको 3 और फैसिलिटीज देता हूं। एक तो आपकी कैपिटल 100% सेफ रहेगी, दूसरी आप कभी भी अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हो, एंड तीसरी चाहे मार्केट गिर जाए चढ़ जाए, लेकिन आपकी कैपिटल कभी जाकर के नहीं नीचे जाएगी।
एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके रिटर्न्स भी डबल डिजिट्स में बन सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रहते हैं। तो अगर आप सोच रहे हो ना कि मैं बैलेंस फंड के बारे में बात करने वाला हूँ, तो आप शायद आज गलत हो, बिकॉज बैलेंस फंड में अगर मार्केट नीचे जाता है तो कैपिटल थोड़ा तो इरोड हो सकता है, नैव आपका नीचे जाता है। तो ऑब्वियस ही बात है कि मैं बैलेंस फंड में कैपिटल प्रोटेक्शन की तो बात नहीं कर रहा हूँ। आज मैं जाकर के आपको एक नया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट ट्रिक बताने वाला हूँ, जिससे जाकर के आपको डबल डिजिट्स रिटर्न्स भी जनरेट हो जाए। तो इस सोल्यूशन का नाम है कैपिटल एप्रिसिएशन ट्रांसफर प्लान, CATP। ये सोल्यूशन काफ़ी सारी म्यूचुअल फंड्स अपने वेरियस स्कीम्स में प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। एंड इससे जाकर के अगर आप किसी भी डेट फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप जाकर के CATP के द्वारा आपकी जो डेली जो इंटरेस्ट जो जनरेट हो रही है या फिर वीकली जो भी जाकर के कैपिटल गेन आपको डेट म्यूचुअल फंड में हो रहा है, उसको जाकर के आप एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पे, एक निश्चित इंटरवल पर आप किसी भी दूसरे फंड में ट्रांसफर कर सकते हो। इसीलिए इसका नाम ही है कैपिटल एप्रिसिएशन ट्रांसफर प्लान। यानी अगर आपने जाकर के 100 रुपए इन्वेस्ट किए हैं और अगर आपका 100 रुपए एप्रिशिएट करके 101 रुपए हो जाती है, यानी 1 रुपए बढ़ जाता है, तो ये जो 1 रुपए की जो आपकी गेन रही उसको जाकर के रिडीम करके ऑटोमेटिकली दूसरे फंड में आप ट्रांसफर कर सकते हो। अब ये जो ट्रांसफर है ना, ये डेली बेसिस पे भी हो सकती है, वीकली बेसिस पे भी हो सकती है, एंड अदरवाइज अगर आप चाहो तो मंथली बेसिस पे भी जाकर के इस फैसिलिटी का आप फायदा उठा सकते हो। तो चलिए अब इसे एक एग्जाम्पल के रूप में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए कि आपने किसी एक डेट फंड में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, ठीक है। एज्यूम करते हैं कि टाटा की कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में, जिसने लास्ट 5-6 महीने में ऑन एन एवरेज 8% के ऊपर का रिटर्न्स जनरेट किया है, आपने टाटा की कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10 लाख रुपए पे ऑन एन एवरेज 8% यानी सालाना 80,000 रुपीज की आपको कैपिटल गेन हो जाएगी। वैसे तो हमारे भाषा में इसे कैपिटल गेन कहते हैं, बट आप इसे इंटरेस्ट की तरह भी समझ सकते हो। तो अगर 10 लाख रुपए पे 8% यानी कि 80,000 रुपए हम लोग अगर प्रत्येक साल जनरेट करते हैं, अगर हमारा ये कैपिटल गेन होता है, तो महीने का हो गया करीब 6,500 रुपए के आसपास का, ठीक है। अब कैपिटल एप्रिसिएशन ट्रांसफर प्लान में अगर आप अपने पैसे इन्वेस्ट करते हो ना, तो ये जो 6,500 रुपए की जो आपकी जो मंथली जो गेन्स हो रही है, इसको आप ऑटोमेटिकली डेट फंड से किसी भी दूसरे फंड में आप ट्रांसफर कर सकते हो। अब हमारा एडवाइस ये रहेगा कि जब आप ट्रांसफर करो तो इसे किसी मिड कैप या फिर स्मॉल कैप कैटेगरी की इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आप इसे मंथली या फिर डेली या फिर वीकली बेसिस पे ट्रांसफर करें। अगर आपका इन्वेस्टमेंट कॉर्पस ज़्यादा है तो आप डेली बेसिस पे भी कर सकते हो, और अगर आपका इन्वेस्टमेंट कॉर्पस कम है तो आप इसे मंथली बेसिस पे भी कर सकते हो। और इससे फायदा क्या होगा, देखो, अगर डेट फंड्स की बात की जाए ना, तो ऑन एन एवरेज लॉन्ग टर्म रिटर्न तो आपको 7.5-8% की ही बननी है। और अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात की जाए ना, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ऑन एन एवरेज मिड कैप एंड स्मॉल कैप कैटेगरी ने 14-15% CAGR से भी ज़्यादा पे रिटर्न दिया है। अब अगर आज आपने अपने 10 लाख रुपीज किसी भी जाकर के डेट फंड में इन्वेस्ट कर दिया, जिससे जाकर के आप सालाना 8% या 7.5% का रिटर्न जनरेट कर रहे हो, एंड ये जो प्रॉफिट की जो पोर्शन है ना, इसे आप विड्रॉ ना करके इसको ऑटोमेटिकली दूसरे फंड में ट्रांसफर कर देते हो, तो आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट डेट फंड में रहा है ना, वो तो 100% सिक्योर रह गया। आप उन पैसों को कभी भी जाकर के विड्रॉ कर सकते हो, उस पर कभी भी आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। पर ये जो इंटरेस्ट इनकम जो आपने जनरेट की या फिर कैपिटल गेन जो आपने जनरेट की ना मंथली 6,500 रुपए की, ये ऑटोमेटिकली जब आप किसी मिड कैप या स्मॉल कैप कैटेगरी फंड में ट्रांसफर करते हो ना, तो एक वर्चुअल SIP जैसा बन जाता है, जहाँ पे आप प्रत्येक महीने 6,500 रुपए करके ट्रांसफर हो जाती है। अब अगर बात की जाए SIP की या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन ट्रांसफर प्लान की, तो ये 6,500 रुपीज अगर आप सालाना इन्वेस्ट करते हो, तो 12 महीने में 80,000 रुपए करीब आपकी इक्विटी म्यूचुअल फंड, मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी या जो भी आप फंड चूज करते हो उसमें जाकर के ट्रांसफर हो जाती है। तो अब ना हम लोग इस इन्वेस्टमेंट ट्रिक को ना 3 डिफरेंट टाइम पैरामीटर्स पे जाकर के 3 डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हम लोगों ने ये जो हमारा कैपिटल गेन हो रहा है या फिर ये जो इंटरेस्ट इनकम हम जो मंथली बेसिस पे जनरेट कर रहे हैं, इसे अगर हम कोई मिड कैप या स्मॉल कैप कैटेगरी फंड में डिफरेंट टाइम स्केल्स के लिए अगर इन्वेस्ट करते हैं, तो टोटल कितना रिटर्न्स बन जाएगा। तो पहला एग्जांपल हम लोग लेंगे 5 साल का, दूसरा एग्जांपल लेंगे 10 साल का, और तीसरा एग्जांपल हम लोग 20 इयर्स का भी लेकर देखेंगे कि इस एक्सरसाइज से हमें कितना
प्रॉफिट हो सकता है। एंड इसके लिए हम लोगों ने यही एज्यूम किया है कि डेट फंड्स में ऑन एन एवरेज 8% का एवरेज यील्ड हम लोग जनरेट करेंगे। एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अगर मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स की बात की जाए तो लास्ट 5-10 साल की जो एवरेज रिटर्न है करीब करीब 15% की CAGR रिटर्न्स हम लोग एज्यूम करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस सिचुएशन में कितना जाकर के रिटर्न्स बन सकता है। तो पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं 5 साल के लिए। तो अगर आप 80,000 रुपीज की जो एनुअल यील्ड आप जनरेट कर रहे हो 10 लाख रुपीज की लमसम इन्वेस्टमेंट डेट फंड्स में उसके ऊपर, तो साल के हो गए 80,000 रुपए, यानी 5 साल में 4 लाख रुपए के आसपास का आपको कैपिटल गेन या फिर इंटरेस्ट इनकम जो भी आप कह लो ये जनरेट होता है। अगर इस 4 लाख रुपीज को प्रत्येक महीने हम लोग किसी भी मिड कैप एंड स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में ट्रांसफर करते हैं एंड अगर उस फंड में 15% CAGR रिटर्न जनरेट होती है ना, तो ये जो 4 लाख रुपीज की जो आपकी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जो इन्वेस्टमेंट हुई इसका वैल्यूएशन 5 साल बाद करीब करीब 6 लाख रुपए हो जाएगा। अब ध्यान देने की बात है कि डेट फंड में हमने जो 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए थे ना, वो बिल्कुल 10 लाख रुपीज सेफ है एंड वो 10 का 10 लाख ही रहता है, क्योंकि प्रत्येक महीने की जो कैपिटल गेन और इंटरेस्ट हुई उसको तो आप ट्रांसफर कर दिए हो। तो अगर 10 लाख रुपए पे आप 5 साल में 6 लाख रुपए का एक्चुअल अर्निंग आप जनरेट कर रहे हो, यानी साल का करीब करीब 1,20,000 रुपए। ऑन एन एवरेज अगर एब्सोल्यूट रिटर्न की बात की जाए तो एब्सोल्यूट रिटर्न करीब करीब 12% आ जाता है अगर आप 5 साल के लिए भी जाकर के डेट फंड्स में इन्वेस्ट करते हो। हालांकि CAGR रिटर्न्स के वाइज अगर कैलकुलेट करते हो तो 10% के आसपास आता है, जो कि काफ़ी एक अच्छा रिटर्न है। और अगर आप एब्सोल्यूट रिटर्न्स की बात करें तो 6 लाख रुपीज़ की जो इनकम होती है 10 लाख रुपीज़ पे, वो करीब करीब 12% के आसपास आ जाता है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हम लोग एज्यूम करेंगे कि अगर आप यही एक्सरसाइज को 10 सालों के लिए अगर आप कंटिन्यू करोगे तो कितना फर्क पड़ेगा। अब अगर 80,000 रुपीज़ हम लोग प्रत्येक साल जनरेट करते हैं कैपिटल गेन के रूप में और इसे ऑटोमेटिकली किसी भी मिड कैप या स्मॉल कैप कैटेगरी फंड में ट्रांसफर करेंगे, तो साल का 80,000 रुपीज़ यानी 10 साल में करीब करीब 8 लाख रुपए का हमारा इंटरेस्ट इनकम या कैपिटल गेन जनरेट होगा। एंड अगर हम लोग इस 8 लाख रुपए को प्रत्येक महीने मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड में CATP प्रोसेस के द्वारा ट्रांसफर कर देते हैं, तो हमारा ये 8 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन करीब करीब 17 से 18 लाख रुपए बन जाएंगे 10 साल के अंदर। इसका मतलब है ना कि आपने अपने 10 लाख रुपीस जो इन्वेस्ट किए थे वो 10 साल बाद तो 10 लाख ही रहते हैं, पर ये जो प्रत्येक महीने की जो इंटरेस्ट इनकम आपकी जो जनरेट हुई ना, वो 8 लाख रुपए से बढ़कर करीब करीब 18 लाख रुपए हो गई। यानी 10 लाख रुपए लगा करके 10 साल में आपने 18 लाख रुपीस का स्ट्रेट अवे इनकम जनरेट किया। अगर देखा जाए तो करीब करीब इसको 10 साल में 180% का रिटर्न माना जा सकता है। एंड अगर इसको CAGR टर्म्स में देखा जाए तो करीब करीब 11% की रिटर्न जनरेट होती है। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जितना टाइम ज़्यादा हम लोग टाइम देंगे इस प्रोसेस में उतना हमें ज़्यादा रिटर्न्स बन सकता है। तो अगर हम लोग 20 ईयर्स के लिए इसी प्रोसेस को अगर कंप्लीट करते हैं ना, तब तो बिल्कुल मैजिक हो सकता है। अगर हम लोग प्रत्येक साल की 80,000 की इन्वेस्टमेंट अगले 20 सालों तक किसी मिड कैप या स्मॉल कैप किसी अच्छे मिड कैप या स्मॉल कैप फंड में अगर इन्वेस्ट करते हैं ना, तो इस फंड की वैल्यूएशन करीब करीब 80 से 90 लाख रुपए हो जाएंगे। यानी आपके प्रिंसिपल तो 10 के 10 लाख रुपए रह ही गए, बट सिर्फ जो इंटरेस्ट पोर्शन आया उसकी वैल्यूएशन 80 to 90 लाख रुपीज हो जाती है। एंड अगर इसको आप CAGR टर्म्स में भी अगर कैलकुलेट करेंगे तो एक करीब करीब होता है 12%। तो आज इस वीडियो में ना हम लोगों ने 3 अलग अलग एग्जाम्पल्स देखे, 5 साल, 10 साल और 20 साल के लिए अगर आप CATP प्रोसेस के थ्रू अपने इन्वेस्टमेंट्स को डेट फंड्स में रखने के बावजूद अगर आप CATP प्रोसेस के थ्रू इक्विटी फंड्स में ट्रांसफर करते हो, तो आपको सबसे पीस ऑफ माइंड रहेगा, बिकॉज आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना वो कभी कम नहीं हो सकता है। आप कभी भी किसी भी दिन अगर विड्रॉ करते हो ना, तो आपको आपका पूरा प्रिंसिपल वापस मिलता है, उस पर कोई पेनल्टी भी नहीं लगती है। एंड इसमें कभी भी कुछ भी हो जाए, डिमोनेटाइजेशन हो जाए या फिर से कोरोना जैसा भगवान न करे कोई ऐसी आपदा आ जाए, कोई ग्लोबल रिसेशन हो जाए, मार्केट्स गिर जाए, और आपकी प्रिंसिपल बिल्कुल सेफ रहती है। सिर्फ जो डिफरेंस होगा वो आपकी इक्विटी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे होगा, बट प्रिंसिपल की जो गारंटी एंड सेफ्टी जो ज़्यादातर हम इंडियंस को चाहिए ना, वो जगह क्या हमारा एश्योर हो जाता है।
तो दोस्तों, अगर आप भी अपने प्रिंसिपल पे 100% कैपिटल की सेफ्टी, गारंटी एंड लिक्विडिटी, यानी कभी भी आप पैसे विड्रॉ करना चाहते हो विदाउट एनी पेनल्टी, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो ना, एंड उसमें भी 7-8% के रिटर्न से खुश नहीं हो, डबल डिजिट्स में रिटर्न चाहिए, तो ना आप आली डगर के किसी भी डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करें। सीएटीपी प्रोसेस के द्वारा अपनी जो इंटरेस्ट इनकम या फिर कैपिटल गेन जनरेट होगी ना, उसे आप किसी भी अच्छे मिड कैप या स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करें, एंड इस प्रोसेस को ना 5-10 साल 20 साल के लिए चलने दे। आपको आराम से डबल डिजिट्स में रिटर्न्स भी जनरेट होंगे, एंड आपको सब समय पीस ऑफ माइंड रहेगा कि भले बाजार कितना भी गिर जाए, आपके पैसे तो 100% सेफ है। तो अगर आप भी जाकर के म्यूचुअल फंड्स में डेट फंड्स के थ्रू, सीएटीपी प्रोसेस के थ्रू अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आज ही डाउनलोड करें स्टैट्रो मनी, योर वेल्थ एक्सेलरेटर ऐप, जो कि गूगल की प्ले स्टोर एंड एंड्रॉयड की iOS स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। इसे आज ही डाउनलोड करें, इस पर रजिस्टर करें और हमारे साथ एक कंसल्टेशन बुक करें नीचे दिए गए नंबर पे, या फिर आप अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट की प्रतिक्रिया खुद से भी जाकर के ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। तो हमारे बैक एंड एग्जीक्यूटिव आपको जाकर के सारी इंफॉर्मेशन भी देंगे और आपको आपकी इन्वेस्टमेंट करने में पूरी सहायता भी करेंगे। और अगर आप मेरे साथ भी जाकर के कंसल्टेशन कॉल करना चाहते हैं, तो आज ही अपनी कंसल्टेशन कॉल बुक करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, हैप्पी इन्वेस्टिंग।